मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ सर, 70 में से 57 विधायक होने के बावजूद अगर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के लिए किसी ऐसे नेता को लाना पड़े जो विधायक ना हो, सांसद हो, जबकि जनादेश उन 57 विधायकों के पक्ष में है, तो क्या इसे एक तरीके से जनादेश का अपमान नहीं कहा जाएगा? आप ठीक कह रही हैं कि एक तरीके से ये 57 लोगों में एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि उनमें से कोई चीफ मिनिस्टर बनने के लायक नहीं है, तो ये कोई बहुत अच्छा पॉलिटिकल स्टेटमेंट बनता नहीं। लेकिन कानून में इसके इजाज़त है, कोई उल्लंघन नहीं है, क्योंकि बाहर से लाके और उसको 6 महीने के अंदर इलेक्शन लड़वाना ये कानून की रिक्वायरमेंट है, और जो अब किया जाएगा, जिसकी वजह से मतलब एक नहीं बल्कि 2 इलेक्शन होंगे कि एक इलेक्शन तो होगा चीफ मिनिस्टर के लिए, विधानसभा का। तो सर ये जो कदम है, जैसा आपने बताया, ये संविधान सम्मत कदम है। अब नेता को 6 महीने में किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है, उसके लिए अब चुनाव भी होगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस प्रावधान में एक बड़े सुधार की अब जरूरत महसूस की जा रही है, सुधार होना चाहिए? जी नहीं, ये आपने ठीक कहा कि एक तो कानून में ये है कि अगर कोई वैकेंसी होती है विधानसभा या पार्लियामेंट के आखिरी 12 महीने में, तो चुनाव आयोग उसका इलेक्शन नहीं कराता, सिवाय एक एक्सेप्शन के कि अगर चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन या प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन इन्वॉल्व है, तो उसमें चाहे 2 महीने भी बचे हुए हों हाउस के, तब भी हमें इलेक्शन कराना होता है। तो उस जो प्रोविज़न है उसका फ़ायदा इसमें उठाया जाएगा। लेकिन ये फैक्ट है कि इसकी वजह से अब एक नहीं बल्कि 2 इलेक्शन होंगे। एक तो विधानसभा में एक इलेक्शन होगा और एक इलेक्शन लोकसभा की वैकेंसी का होगा। तो आज के परिस्थितियों में जबकि ये 1 नेशन 1 इलेक्शन के साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात की जाती है, और उसकी लॉजिक क्या दी जाती है कि बार बार इलेक्शन बहुत ख़राब चीज़ है, उसमें खर्चा बहुत होता है, उसमें बार बार मॉडल कोड लगता है, तो सारे काम ठप हो जाते हैं, मंत्रियों के सारे दफ्तर बंद हो जाते हैं क्योंकि वो कैंपेन में निकल जाते हैं। तो यही बात अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए जो दी गई सारी लॉजिक यहाँ तो बिल्कुल ही उल्टी हो जाती है कि उस लॉजिक को फॉलो नहीं किया, तो उस लॉजिक की सिंसियरिटी पे फिर शक हो जाता है कि अगर वाकई इलेक्शन आप कम कराना चाहते हैं, खर्चे कम कराना चाहते हैं, आपके मंत्री आपके वर्करों को का काम टाइम बचा रह जाए कराना चाहते हैं, तो फिर ये क्यों, ऐसी सूरत क्यों? तो उस लिहाज से ये वाकई ज़्यादती है कि बार बार वोटर को भी आना पड़ता है, इलेक्शन की वजह से कुछ काम स्टैंड स्टिल होता ही है। तो पॉलिटिक्स के वजह से जनता को असुविधा हो, ये तो ठीक नहीं है। तो जैसे कि एक डिमांड होती है कि कोई भी कैंडिडेट 2 जगह से न लड़ा करे, क्योंकि अगर दोनों से जीत गया तो एक जगह बाई इलेक्शन दोबारा से करना पड़ेगा। तो और बड़ी डिमांड है, साल से चल रही है, और हर पार्टी ने जब वो अपोजिशन में होते हैं जब डिमांड करते हैं कि भाई सिर्फ एक जगह से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त हो, बड़ी अच्छी डिमांड है ये। इसी तरह यहाँ ये भी डिमांड हो कि भाई आपके पास इतने सारे एमएलए हैं, उनमें से आप किसी को बनाइए ताकि एक नहीं 2 इलेक्शन न कराने पड़े। इसकी तरफ विचार की बहुत सख्त ज़रूरत है। आपकी बात से मैं ये समझ पा रही हूँ कि वो एक देश एक चुनाव, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे लेकर वो कहते हैं ना दिल्ली दूरस्थ, वो वाला हिसाब किताब फिलहाल लगता है। तो कम से कम अगर हम एक देश एक चुनाव की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो उसकी बुनियाद में ये राजनीतिक नफे नुकसान के लिए ये नेताओं को ताश के पत्तों की तरह फेंटने के चक्कर में जो चुनाव की नौबत आती है, उस पर रोक लगे, ये वो पहला कदम हो सकता है इस दिशा में, कुरैशी साहब? जी, जैसे मैंने कहा कि अगर वो डिमांड एक देश एक चुनाव का सिंसियर है, और उसकी जो लॉजिक, उसकी जो रीज़न दिए जाते हैं कि किस वजह से ये एक ही चुनाव होना चाहिए, कि बार बार इलेक्शन में ख़र्चा होता है, टाइम बर्बाद होता है, लोगों की नॉर्मल लाइफ डिसरप्ट होती है। अगर ये वाकई आपके जेन्युइन कंसर्न है, तो वो जेन्युइन कंसर्न अभी क्यों भूल गए? जी, तो ऐसी सूरत में तो वो 1-2 जगह इलेक्शन होगा, मॉडल कोड लगेंगे, काम सब ठप होंगे, खर्चे होंगे, तो ये इस डिमांड की सिंसियरिटी पे क्वेश्चन मार्क हो जाता है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की।
जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।